और ये जो मेरी बेटियां मेरी बहनें जींस पहन पहन के घूम रही है, ये जो मेकअप करके ये जो हवाई अड्डे पे जाके सेल्फियां ले रही है, ये जो बाल खोल के हवाई अड्डे के स्विमिंग पूल में जा जाके गैरों के साथ नहा रही है, ये जो हवाई जहाज देखने की वजह से खुद हवाई जहाज बनी पड़ी है, बाल उड़ रहे, कान खोल के सुनो ए मुसलमानों, अगर तुम ये कानून बना दो कि सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी तो अल्लाह की कसम ये जितनी बाजारों में घूम रही है, अगर ये सब पर्दे में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, सीरत मुस्तफा, सीरत सैयदा फातिमा, सीरत हजरत मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे बैठे बेशक, क्या बात है। सिर्फ दो कानून बना दो, सिर्फ दो कानून बना दो कि दामाद नमाजी चाहिए, नौजवान तुम्हें चाय की दुकानों पे नजर नहीं आएंगे, चौराहों पे नजर नहीं आएंगे, बाजारों में नजर नहीं आएंगे, तुम्हें नौजवान मस्जिदों में नजर आएंगे। कानून बना दो, लड़की हवाई अड्डे पे घूमने वाली नहीं चाहिए, लड़की हमें पर्दे वाली चाहिए। ये जितनी ब्यूटी पार्लरों में जा रही है, अगर ब्यूटी पार्लरों में ताला ना लग जाए तो मेरा नाम बदल दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह। कानून बना दो, लड़की पर्दे वाली चाहिए, हक बात है, और दामाद नमाजी चाहिए। खुदा की कसम, इन मौलवियों का पूरी पूरी रात चीख के तकरीर करना, एक तरफ ये कानून, एक खाली मौलवी के कहने से कुछ नहीं होगा ना। क्या नबी के जमाने में शराब जब हराम हुई तो क्या खाली कहने से शराब छोड़ दी थी? ना, जब नहीं छोड़ी तो उन पर कोड़े भी मारे गए, कोड़े भी मारे गए। सही बात है। ऐसे थोड़ी है खाली कहने से नबी ने फरमा दिया छोड़ दो तो छोड़ दी थी, नहीं छोड़ी थी, सख्ती की गई उस पर, कानून बनाए गए। तुमने कौन सा कानून बनाया? कहते हो हजरत हमारे गांव में डीजा बहुत बजता है, शादी में जरा इस खिलाफ तकरीर करो। मौलाना डीजा के खिलाफ तकरीर करके गया, और तू उसके घर में जो रात को डीजा बजा के बारात लेके जा रहा, तू उसकी बारात में जा रहा, तू भी तो अपने आप को कम से कम रोक के दिखा। तूने डीजा बजाया, तेरी बारात में नहीं जाऊंगा। हक बात है, बिल्कुल सही। मौलाना खिलाफ तकरीर करता रहे, तू बारात में जाता रहे, मौलवी के कहने से क्या हो रहा? नहीं, बात समझो मेरी यार, अमल भी तो होना चाहिए मेरे भाई, होना चाहिए। हमारे यहाँ नोटबंदी हुई हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री ने कहा बंद तो बंद, और कोई बंद नहीं करता, सब लेते देते रहते, कोई सुन लेता कोई बात को, तो कोई बात भी नहीं है। लेकिन जब बंद तो बंद, पुराना वाला 500 का नोट किसी को देके दिखाइयो, अगर किसी के पास हो तो कोई ले ले, तो 1000 का नोट देके दिखाइयो, अगर कोई ले ले तो नहीं लेगा ना। कानून पे अमल किया गया मेरे प्यारे, कानून बनाओ, अमल करो, रब्बे काबा की कसम मुआशरा सुधर जाएगा। हक बात है। दामाद नमाजी चाहिए, दामाद नमाजी चाहिए, बीवी पर्दे वाली चाहिए। ये जो आज जितने फैशन चल रहे हैं मार्केट में, चूंकि दुकान पे वही माल आता है मार्केट में जिसकी डिमांड होती है। डिमांड पर्दे वाली लड़की की हो जाए, जितनी बेपर्दा घूम रही है इन्हें कहने की जरूरत नहीं, खुद ही आ जाएंगी पर्दे में। इन्हें भी पता कि आज डिमांड मॉडर्न माहौल की है, पता है इन्हें भी आज डिमांड मॉडर्न माहौल की। इन्हें पता डिमांड आज दिखावे की है। तो आज जो बड़े सादा मिजाज घरों की बच्चियां थी, मैंने देखा कि वो भी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग ला रहा। बड़े संजीदा मिजाज किस्म के जो घराने थे, इल्ला माशाअल्लाह जो चंद घराने बचे हुए होंगे। आज दूल्हा बना, 2 रकात नमाज दूल्हा बनने के नफल तो मस्जिद में पढ़ा था, मगर जोहर की नमाज का टाइम होता, जोहर नहीं पढ़ता। खाली दूल्हा मियाँ मस्जिद में नफल पढ़ने आए, जोहर पढ़ने नहीं आए। चूंकि हमने नमाजी की कैदी क्या लगाई है, हमने तो ये कैद लगाई है बस दूल्हा बढ़िया हो, बेहतरीन कारोबार हो, अच्छे मामला हो, हाई फाई नमाज चाहे जुमे की भी ना पढ़ता हो, क्या मसला है?
शराबी भी हो कोई बता दे कि भाई तुमने जहां रिश्ता किया वो शराब पीता, कहता लोग तो ऐसी मुखालफत करते हैं जो तरक्की कर ले। मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा, जिसको कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितने मेरे नबी ने अपनी बेटी से मोहब्बत की है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान जिगर का टुकड़ा बताया है। तुम्हारी नस्ल तुम्हारे बेटों से चलती है, मेरे नबी की नस्ल नबी की बेटी फातिमा से चली है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें उस फातिमा का जब मेरे नबी शादी फरमा रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, जलसे में आने वाला जरा गौर करो। कहा अली तुम्हारे साथ फातिमा की शादी होने वाली है, फातिमा का निकाह होने वाला है, अली कुछ है पास पल्ले? अर्ज किया रसूल अल्लाह अली के पास कुछ नहीं है, घर में पे फाके लगे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया फिर महर देना लाजमी है, महर का इंतजाम करो। शादी में महर लाजिम है। क्या लाजिम है? महर। 300 बाराती ले जाना लाजिम नहीं, 500 की बारात जाना, होटल करना, 3 तरह के खाने, 10 तरह के खाने, कोई जरूरत ना, सुन्नत ना फर्ज ना वाजिब। महर वाजिब है निकाह। महर क्या है निकाह में वाजिब? जरूरी है जिसे तुम उधार कर जाते हो। उधार वो करे जिसपे बिल्कुल नहीं है, और जिसपे सब कुछ है वो उधार ना करे, नकद दे। शादी तो 5 लाख की हो रही है, 10 लाख की महर उधार बन रहे हैं। जो चीज वाजिब थी, जरूरी थी, वही उधार है। ये उल्टे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मुझे बताइए आप। हैं? होटल का नकद, जिस होटल में शादी हो रही है, जो जेवर लेके गया नकद, खाना नकद, पीना नकद, डेकोरेशन नकद, कपड़े नकद, सब चीज नकद। जो वाजिब था, असल था महर, वो उधार। जी मसला आया? जी मसला, जी मसला मेरी कौम का। अरे यार ये महर है, हाँ उधार है, इजाजत, लेकिन कब है? जब कुछ ना हो तो महर की वजह से देर न कर, निकाह कर, चाहे उधार बांध, लेकिन अब तो सब कुछ है तो महर अदा कर, नकद दे। नकद होना चाहिए। और महर हैसियत के मुताबिक, ये नहीं झगड़े चल रहे हैं 5,85,000 51 लाख है, नहीं, हैसियत के मुताबिक, जो लड़की की हैसियत है उसके मुताबिक नकद महर बांध, बात खत्म। काली महर का इंतजाम करो, फातिमा की शादी तुम्हारे साथ होना है। सुभान अल्लाह। आज हुसैन की अम्मी की शादी पढ़ रहा हूँ, जरा सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे ये शादी की बरकतें हमारे घरों में आ जाएं। हजरत अली ने अर्ज किया आका मेरे पास तो कुछ नहीं है कि महर के तौर पे अदा कर दिया जाए। नबी ने फरमाया फिर क्या है? अर्ज किया आका मेरे पास एक ज़िरा है जो जंग में पहनने के काम आती है। आका मेरे पास एक घोड़ा है या एक ऊंट है, घोड़ा या ऊंट दोनों में से एक है जो मैदान जंग में मेरे काम आता है। लोग जरा गौर करो, ये दो चीज मेरे पास, मेरा वर्षा है, मेरी मिल्कियत है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा माल है, तो कहा महर का इंतजाम करो। हजरत अली ने अपनी ज़िरा बेच दी, ज़िरा बेची ताकि मैं महर का इंतजाम करूं। और ज़िरा बेचने के बाद हजरत अली ने महर की रकम जो देना थी वो आका की बारगाह में पेश की। बेशक या रसूल अल्लाह ये महर की रकम है, उसी से जो हजरत फातिमा के चंद बर्तन थे जहेज के, वो खरीद के हजरत फातिमा को दिए गए। वो जो महर की रकम अदा की थी ना, उसी रकम से, लोगों जरा गौर करो, महर की रकम दे दी गई। अब हजरत फातिमा के वो जो ज़िरा बेचा था, उस ज़िरा से 2 हिस्से कर लिए गए। 2 हिस्से उस ज़िरा की कीमत के, एक हिस्से से महर और एक जो हिस्सा बचा उससे जो चंद बर्तन थे खरीद लिए गए, और खरीदने के बाद में जहेज में दे दिए गए। अब अगर किसी को जहेज का ज्यादा शौक है तो पहले दो बाद में ले लो। हजरत अली का तो तरीका यही था, वो ज़िरा बेच के दे दिया था। वो उससे चंद बर्तन जो भी थे मिट्टी के उस वक्त जैसे भी थे, चंद मुसल्ला बर्तन जो भी था, बस वो दे दिया। आगे सुने, निकाह हुआ, शादी हुई, हजरत फातिमा के डोला उठने लगा। जब अली के घर हजरत फातिमा की विदाई होने लगी, जलसे में जब हजरत फातिमा विदा होकर मेरे नबी के घर से जाने लगी, हर बाप को जब बेटी विदा होती है तो आंख में आंसू आता है।
हर भाई उस वक्त गमगीन हो जाता है, उस वक्त के लिए इंसान सब कुछ भूल जाता है, इसलिए कि उसके पास एक सामने होता है कि जिसको मैंने 18 साल 20 साल पाल के जवान किया, आज वो जिगर का टुकड़ा पराया हो रहा है। लेकिन मेरे नबी जब अपनी बेटी फातिमा को हजरत अली के डोले में फिदा कर रहे हैं तो आखिरी जुमला सुनो, मेरे नबी ने हजरत फातिमा को करीब किया और फरमाया, बेटी मैदाने महशर में मुझ मोहम्मद से इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो, इस हाल में ना मिलना कि तुमसे अली नाराज हो। आज जब बेटियां विदा होकर शौहर के घर पे जाती हैं, अगर खाना अच्छा ना मिले तो माँ को फोन लग जाता है, ओ अम्मी यहाँ तो हमारे घर जैसा खाना ही नहीं मिलता, यहाँ तो हमारे घर जैसी चाय नहीं मिलती, यहाँ तो हमारे घर जैसा माहौल नहीं है। ओ बेटी मैं तुझे बताना चाहता हूँ, माँ से कहती है हमारे घर जैसा खाना नहीं, तेरा घर अब वो नहीं है जहाँ तेरी माँ है, तेरा घर ये है जिसकी तू शिकायत कर रही है, इसकी शिकायत तो कर रही है, गोया कि अपने घर की शिकायत कर रही है। माँ का घर तेरा नहीं है, शौहर का घर तेरा घर है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक बेटी की नजर में ये नहीं रहेगा कि मेरा घर ये है, शिकायतें होती रहेंगी। जिस दिन ये आ गया कि ये घर मेरा है, वो घर मेरी माँ का था, मेरे बाप का था, ये घर मेरा है, ये घर मेरा, उस दिन शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह। शिकायतें होती हैं, तुमने कहाँ डाल दिया, कहाँ मेरी किस्मत छोड़ दी। और लोगों जरा गौर करो, वो नाजों की पली फातिमा, वो नबी की बेटी फातिमा, लोगों जरा गौर करो, जब मौला अली के घर गई, हजरत अली की ज़ौजा बनी, हजरत अली की बीवी बनी, तो लोगों जरा गौर करो, जिंदगी इस तरह से गुजर रही है कि कभी खाना होता है और कभी लेकिन खाना है तब भी फातिमा की जबान पे अल्लाह का शुक्र है, और अगर फाका है तब भी फातिमा की जबान पे अल्लाह का शुक्र है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी कोई शिकायत नहीं है। अगर शौहरों के घरों में अपनी बेटियों को समझा के भेजना, कभी अगर फाका भी आ जाए, शौहरों के घरों में अगर कभी तंगदस्ती हो तो निभा लेने का नाम ही तो बीवी है, उसको निभा ले जाए, उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना करे। उन लोगों को जरा गौर करो, आज मैं तुम्हें वो तारीख का पन्ना भी पढ़ के सुना दूं कि एक दिन हजरत अली घर में तशरीफ लाए, खामोश बैठे हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात अर्ज करती हैं, शौहर नामदार खामोशी कैसी चेहरे पर, क्या कोई गम लग गया? हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा जहन में एक बात चल रही है, बताएं। कहने लगे, बताने से क्या फायदा, जो मैं चाहता हूं अगर वो हो जाता तो बड़ा अच्छा था। सुने जरा, सुने, वो हो जाता तो बड़ा अच्छा था। हजरत फातिमा ने फरमाया, बताएं क्या चाहते हैं, क्या हो जाता? गौर करो, जरा गौर करो। हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा अभी अभी मैं प्यारे नबी की बारगाह से आ रहा हूँ। उस्मान गनी नबी की बारगाह में हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद खड़े हुए, और खड़े होने के बाद अर्ज करने लगे, आका आज उस्मान गनी के घर आपकी दावत है। दावत कर दी। फिर कहा, जितने सहाबा बैठे थे उस्मान गनी ने फरमाया कि नबी की दावत, और जितने बैठे हैं सभी की दावत। बेशक सुभान अल्लाह। उस्मान गनी मदीने के सबसे अमीर सहाबी, कहने लगे, नबी के साथ साथ सारे सहाबी जा रहे हैं उस्मान गनी के घर खाना खाने के लिए। मैंने देखा कि उस्मान गनी नबी के कदमों को गिन रहे थे। नबी ने पीछे मुड़ के देखा, उस्मान गनी एक एक कदम को गिन रहे। नबी ने फरमाया, उस्मान गनी कदम क्यों गिन रहे हैं? तो अर्ज किया, आका मेरे घर में जाने तक जितने भी कदम आपके लगेंगे, हर हर कदम के बदले खुशी में उस्मान गनी एक एक गुलाम आजाद करा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मैं खुश हूँ आका कि आज आप मेरे घर मेहमान बने हैं। फिर हजरत फातिमा की बारगाह में अर्ज करने लगे, फरमाने लगे, अली ओ फातिमा मैं भी चाहता था कि एक ऐसी दावत मेरे घर भी हो जाती, प्यारे नबी मेरे मेहमान बनते, मेरा दस्तरखान होता, आमीना का लाल हमारा मेहमान होता, सारे सहाबा होते, कितना अच्छा होता। एक दावत
ऐसी भी हो जाती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना अच्छा होता एक दावत ऐसी भी हो जाती। हजरत फातिमा लोगो बीवी हो तो ऐसी हो, निभा लेने का नाम ही तो बीवी है। अगर आज की होती तो कहती जब तेरे घर में इतना है ही नहीं तो सोचता क्यों है, जब इतना मामला है ही नहीं तो इतनी सोच बना के क्यों लाया है। हजरत फातिमा ने अर्ज की अली जब तक फातिमा आपके निकाह में है कोई ऐसी ख्वाहिश छोड़ूंगी नहीं जो अपने शौहर की पूरी ना कर दूंगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा के होते हुए अली कोई ऐसी ख्वाहिश रह ना जाएगी जो आपकी पूरी ना हो जाएगी। जाओ आप नबी की बारगाह में और दावत कर दो। कहा फातिमा घर में कुछ है नहीं, मैं दावत कर दूं, क्या है घर में। अर्ज की अली एक आदमी का खाना घर में है, हम नहीं खाएंगे, आप ना खाना, नबी की दावत कर दो, नबी आके खा जाएंगे। कम से कम आपके दिल को ये सुकून तो हो जाएगा कि नबी ने मेरे घर में भी दावत खा लिया है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह फिर हालात और अच्छे करेगा तो सभी की दावत कर देंगे। हाँ? लेकिन नबी की अभी कर दो ताकि आपके दिल को सुकून मिल जाए कि नबी मेरे मेहमान बन गए। हजरत अली के बात समझ में आई, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। मस्जिद नबवी है, सारे सहाबा का जम घटा है। आमिना के लाल तशरीफ फरमा। हजरत अली खड़े हुए और करने लगे आका आज आपकी दावत हमारे घर में है, आपकी बेटी दस्तरखान सजा के आपका इंतजार कर रही है। या रसूल अल्लाह आज दावत हमारे घर में है, ये जलसे में आने वालों जरा गौर करना, नबी की दावत कर दिया। मेरे नबी ने सुना कि मेरी दावत, अली दावत करके बैठ गए। मेरे नबी खड़े होकर फरमाते हो सहाबा चलो अली के घर में आज सब की दावत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। अली ने की नबी की, नबी ने की सभी की। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह दिल में सोचने या रसूल अल्लाह घर में तो खाना एक आदमी का है, यहाँ सबकी दावत हो गई। खाना एक आदमी का था, दावत सबकी हो गई। या अल्लाह तू लाज रख लेना आज अली के दस्तरखान की। घर पहुंचे जल्दी जल्दी। हजरत फातिमा ने अर्ज की हो गई दावत। कहा फातिमा दावत तो हो गई लेकिन काम बढ़ गया। मैंने की, नबी ने कर दी सभी की। और आपने कहा था खाना एक आदमी का है, अब क्या करना है। कहा टेंशन क्यों, हमने की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने की है सभी की, वो इंतजाम करेंगे सभी का। हाय हाय हाय, जिसने जिसकी की है वो अपना इंतजाम खुद देखे। हाय हाय, क्या लाजवाब ईमान है, क्या नबी की जात पे भरोसा है हजरत फातिमा ज़हरा को, क्या यकीन कामिल है हजरत फातिमा को कि नबी ने सभी की है तो फिर इंतजाम भी सभी का हो जाएगा। लोगों जरा गौर करो, हजरत फातिमा के घर में सारे मेहमान आ गए। हजरत फातिमा के घर में मेरे नबी मेहमान बन के आ गए। वो जलसा में आने वालों जरा गौर करना, अब हजरत फातिमा तो ज़हरा खाने के इंतजाम में नहीं लगी, इसलिए कि इंतजाम तो एक ही का था, वो पहले से ही था। अब करना क्या है, जब घर के अंदर है उतना तो मजीद तो हो नहीं सकता। लोग जरा गौर करो, सारे मेहमान घर में बैठे हैं, लोग मेरे नबी बैठे हैं, सारे मेहमान तशरीफ ले आए हैं। हजरत फातिमा लोगों जरा गौर करो, मुसल्ला लिया, मुसल्ला बिछा के सजदे में चली गई। सजदे में गिड़गिड़ा के अर्ज करती है मौला आज तेरी फातिमा तुझसे मांगती है, तेरी फातिमा ने तुझसे कभी अपने लिए नहीं मांगा। मौला फातिमा की चादर में 72 पहमन है, मगर शुक्र अदा कर करके तेरी फातिमा ने 72 पहमन वाली चादर को ज़ेब-ए-तन किया है, 72 पहमन वाली चादर को भी ओढ़ा है। ए मेरे मौला मेरे घर में फाका हुआ लेकिन मैंने कभी नहीं मांगा है। ए मेरे मौला मेरे घर में तंगदस्ती रही लेकिन फातिमा ने कभी नहीं मांगा है, लेकिन आज तेरे नबी ने दावत की है। अगर मेरे घर से खाली हाथ गए मेहमान तो तेरे नबी की जबान की लाज कैसे रहेगी। ए मौला आज खाने का इंतजाम कर दे, नबी की जबान की लाज रख ले। बेशक नबी की जबान की लाज रख ले।
हजरत फातिमा का मुसल्ले पे गिड़गिड़ा के दुआ करना था। ये वो फातिमा है कि अगर दुआ करे तो बाबे इजाबत से टकरा जाए, फातिमा दुआ करे तो फौरन कबूल हो जाए। अरे फातिमा तो फातिमा, अगर कोई हजरत फातिमा का नाम लेके दुआ कर दे तो उसकी दुआ कबूल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इनके नामों से दुआएं कबूल होती है तो इनकी दुआ का आलम क्या होगा। बेशक हक बात है हजरत। इनके नामों से दुआएं कबूल होती हैं तो इनकी दुआओं का आलम क्या होगा। बताएं आप जरा बताएं मेरे भाई। हजरत फातिमा ने दुआ की, जिब्रील को हुक्म हुआ जाओ जन्नती खाना फातिमा के दस्तरखान पे ले जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, आए सुभान अल्लाह तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान। आज कोई दुनिया का खाना नहीं, आज जन्नती खाना हजरत फातिमा के दस्तरखान पे सारे सहाबा तनावुल फरमा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। सब कहते जा रहे हैं बड़े बड़े अमीरों के दस्तरखान देखे मगर इतना लजीज खाना ना देखा। बड़े बड़े शहजादों के, बड़े बड़े अमीरों के, बड़े बड़े जिम्मेदारों के, बड़े बड़े मालदारों के, बड़े बड़े ताजदारों के हमने दस्तरखान देखे मगर इतना उम्दा खाना ना देखा। प्यारे नबी फरमा रहे हैं अरे ये दस्तरखान भी लाजवाब है, ये खाना भी लाजवाब है। ये दुनिया के किसी बाजार का खाना नहीं है बल्कि रब ने फातिमा के दस्तरखान पे जन्नती खाना भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर नादिर शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, हजरत मौला अली, शाने मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस दस्तरखान पर कुर्बान जाएं आज इस घर के मेजबान पर, कुर्बान जाएं आज हजरत फातिमा की जात पर। लोगों सबने खाना खाया और जब खाना खा के फारिग हुए तो हजरत फातिमा फिर सजदे में चली गई और करती है मौला उस्मान गनी ने दावत की थी तो सबको खाना तो खिलाया था मगर हर कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद कराया था। आज मेरे घर में इतना नहीं है कि मैं इतने गुलाम आजाद करा दूं। अली के दिल की ख्वाहिश बाकी रह जाएगी, अली के दिल में कसक रह जाएगी। और जब तक फातिमा अली की ज़ौजा है, जब तक फातिमा अली को मायूस नहीं देखना चाहती, हजरत अली के दिल की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं छोड़ना चाहती जो पूरी ना हो जाए। इसका भी इंतजाम कर दे। हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका उस्मान गनी के घर के बदले में, हर कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद हुआ था और अली के घराने में जितने कदम लगे हैं हर हर कदम के बदले अल्लाह ने एक एक हजार जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा लाजवाब है, अली लाजवाब है। लोगो जब इन लाजवाब, दो लाजवाब, अली लाजवाब, फातिमा लाजवाब, अली का मर्दों में जवाब नहीं, फातिमा का औरतों में जवाब नहीं। जोड़ा लाजवाब। तो औलाद जब अल्लाह ने दी तो हसन और हुसैन वो भी लाजवाब। बेशक, सुभान अल्लाह। बता दो अगर किसी का बेटा अली के बेटे की तरह हो, किसी की औलाद अली की औलाद की तरह हो तो मुझे कोई आकर बताए। जब माँ लाजवाब है, जब बाप लाजवाब है तो औलाद भी लाजवाब है। अगर बाबा अली हो तो बेटा हसन होता है, माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। तो ये बात लिख के ले जाओ जलसे से। अगर दूल्हा नमाजी हो और अगर दुल्हन बापरता हो तो बेटा हसन हुसैन तो नहीं होगा मगर गुलाम हुसैन जरूर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक बात है हजरत, हक बात है, गुलाम हक हुसैन बात है, बिल्कुल हक बात है। इंशाअल्लाह ये चीज खास तवज्जो रखें नौजवान। जब शादी करें तो घर वालों से कहना हमारे सौदा ना करना, जाके सिक्के ना बनाना हमारे, साफ कह देना, स्पष्ट कह देना। रंग ऊंचा नीचा हो चलेगा, हाइट 19-20 हो चलेगी। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कितनी हाइट थी, ना ये पूछा जाएगा रंग कैसा था। जी, हक बात है। अगर पूछा जाए तो बताएं, ये पूछा जाएगा दीन कैसा था।
कैसा दिन था। जो कब्र में पूछा जाए वो जहेज मांगो ना यार, जो कब्र में पूछा जाए वो ना मांगो। कहना खबरदार जो मेरा सौदा किया अपनी बहन से भाभी से सबसे कह देना जो देखने जाती हैं लड़कियों को और फेल करके आती हैं। और फेल किस बात पे हो जाती है, सब कुछ पसंद है, बाद में पता चला गाड़ी छोटी है तो वहीं से मामला फेल। छोटी है ना, मामला फेल हो गया वहीं से। कहना खबरदार जो मेरा सौदा किया तुमने। हाइट 19-20 हो चलेगी मगर ये देखना लड़की बाहया है कि नहीं, बापर्दा है कि नहीं है, बासीरत है कि नहीं है, किरदार अच्छा है कि नहीं है। खुदा की कसम अगर तेरी बीवी का अच्छा किरदार अच्छा अखलाक मिल गया तो कान खोल के सुन ले, तुझे दुनिया में समझ ले जन्नत के मजे मिल गए। हकीकत बात है मेरे भाई।